अब देखिए, ब्रज के सखियां गोपियां कात्यायनी का पूजन करती हैं, पहले स्नान करती हैं, बाद में पूजन करते हैं। बिना स्नान के पूजन का विधान थोड़ी। हम राधा रानी के हैं तो अपवित्र अवस्था में भी कर लें पूजा। सूतक पातक अपवित्रता दोष लगता है। सनातन धर्म को मानते हुए अपने इष्ट को मानो। सनातन धर्म की परंपराओं का परित्याग करके इष्ट को मत मानो, क्योंकि सनातन धर्म की जो परंपरा है व्यक्ति के कल्याण के लिए है। इसलिए सनातन धर्म को मानते हुए फिर अपने इष्ट की आराधना करें। इस पे हाँ जी मास्टर, इस पे मैं और करना चाहता हूँ। जो कहते हैं मैं राधा रानी की हूँ फिर क्यों माने सूतक पातक को, तो गर्ग संहिता उनको पढ़ना चाहिए। जो ये भी कहते हैं मैं राधा रानी के तो मैं काशी क्यों करे, आदि आदि बात भी बोलते हैं। तो गर्ग संहिता में राधा रानी ने स्वयं सखियों को तुलसी महारानी की पूजा की महिमा स्वयं बताइए, एकादशी व्रत आदि की सबकी महिमा स्वयं राधा रानी स्वयं करके दिखाया, स्वयं करके दिखाया है। तो फिर आप अपने इष्ट की बात मानो ना। तो राधा ने 4 महीने तक तुलसी की उपासना की। जी जी जी। तो उन्होंने पूरा विधि विधान उसमें दिया है, इस विधि से पूजन करना है। तो हम नाम लेकर ऐसे उनको पहले पूरा जानिए राधा रानी क्या कह रही हैं। तो गर्ग संहिता आपको पढ़ के दे सकते हैं उसमें। देखिए, भाव राज्य में यदि आपका प्रवेश हुआ है तो शास्त्र का कोई नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा, इतना और ध्यान रखें। यदि आपको भाव प्राप्ति हो गई, मैं सखी हूं, ऐसा भाव आपके अंदर, भावना का मतलब कोई कल्पना नहीं। एक तो होती है कल्पना, कल्पना में मान लिया बस मैं सखी हूं ना, सचमुच में सखी भाव प्रकट होता है भीतर। जैसे आप सपने में अपने आप को नाना रूपों में देखते हैं, इसी प्रकार आप सखी के रूप में अपने आप को देखेंगे। यदि भाव प्राप्त हो गया फिर ये कोई विधि निषेध आपके ऊपर लागू नहीं होगा। पुण्य पाप दोनों ही आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, दोनों ही निष्फल होंगे। ना पुण्य कोई फल दे पाएगा स्वर्ग आदि, और ना पाप कोई फल दे पाएगा नरक आदि, ना 84 के चक्कर में। तो पाप और पुण्य दोनों ही फलहीन हो जाते हैं यदि भाव प्राप्ति हो जाए। वहां पाप पुण्य का कोई महत्व नहीं रहता। पाप पुण्य की पहुंच तो स्वर्ग नरक और मृत्यु लोक के सुख दुखों तक सीमित है। लेकिन जब हम राधा रानी के हो गए फिर वहां पर पाप पुण्य नहीं, इससे भी आगे पराभक्ति में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए कहा कि प्रेम कुंज रस माधुरी जहां न विधि निषेध, और जब लगी भावना उपजे तब लग करे न वेद। जब तक हमारे हृदय में वो भाव नहीं जगेगा तब तक हम शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते रहें। हाँ, जब सखी भाव की प्राप्ति हो गई फिर कोई शास्त्र की मर्यादा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। मीरा का देखो, ऐसी लागी लगन वो तो हो गई मगन, गली गली हरि गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। तो मीरा का देखो, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी, लोक लाज तज इन्हीं काज। लोक लाज छोड़ के मैं नाचने को तैयार हूं। मीरा किसी की परवाह नहीं करते। लोक लाज कुल की मर्यादा, कोई मर्यादा बुरी चीज थोड़ी, अच्छी चीज है, निभानी चाहिए मर्यादा। लेकिन मीरा कहती है लोक लाज कुल की मर्यादा, तामे एक न राखूंगी, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। क्योंकि मीरा का भाव राज्य में प्रवेश हो गया। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं कृष्ण की पत्नी हूँ, कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कृष्ण उनके पति हो चुके हैं, उनको पत्नी का भाव प्राप्त हो चुका है मीरा को। इसलिए मीरा के लिए विष अमृत हो गया। और आप लोग शुगर के रोगी हैं और कोई मीठा प्रसाद दे राधा रानी का, फिर क्या थोड़ा देना, थोड़ा क्यों, शुगर है मतलब तुमको वहां मीठा दिखाई दे रहा है, प्रसाद दिखाई। तो यदि आप राधा रानी के हैं, इतनी भावना आपकी है, तो आपको शुगर का रोग ऊपर से जलेबी का प्रसाद लड्डू मिल जाए तो छोड़ते क्यों? खाओ ना फिर प्रसाद श्री जी का, तब क्यों त्याग देते हैं? तब तो कहेंगे मुझको शुगर है। तो इसी प्रकार हमको भी भव रोग है, तो भव रोग है तो फिर शास्त्र की मर्यादा का पालन करें। मीरा के आगे जहर आया तो मीरा पी गई। उदा ने बता भी दिया था कि इसमें जहर है, वो कहते अब तो मैं चढ़ामृत मान चुकी हूं, इसको पीना है, पी गए। ऐसी अंगदेव, उनकी बहन ने उनको अपने भाई को विष दे दिया राजा के कहने पर, लालची में आकर के, और भोग लगा दिया।
और फिर इसको बताया भी है कि अब इसको उसी की बहन का मन पलट गया जो ही भाई लगा पीने। आखिर भाई तो ममता तो होती है, लोभ में आकर निर्णय ले तो लिया, लेकिन जो ही अंगदेव लगे पीने तो तुरंत बहन रोकने लगी, लेकिन वो अंदर से कुंडी बंद कर चुके थे, पी गए। क्या सोच करके, इनको मैं भगवान को भोग लगा चुका हूं, अब तो ये प्रसाद हो गया, इसको त्याग नहीं सकता। तो इतनी ऊंची उनकी भावना थी, इसलिए क्योंकि उनका भाव राज्य में प्रवेश हो गया। देखिए जब वो हीरा लेके भागे और राजा दीनसला सिंह जब उनके पीछे सेना लगा देता है, वो तो राजस्थान में थे और जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लास्ट में, और मनी मन हीरा अर्पण कर चुके थे जगन्नाथ भगवान को, और वहीं से फेंक के मारा। बताइए कई 100 किलोमीटर दूर, कोई इतनी दूर फेंक सकता है हीरा? लोगों ने देखा कि तालाब में गिर गया सामने हीरा, लेकिन जब जाके देखा तो जगन्नाथ भगवान के मुकुट में लगा था। यह है भाव राज्य में प्रवेश। गरल सुधा रिपु करहिम मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये प्रकृति उसके लिए नीम बदल देती है। अग्नि में जो जाएगा जलेगा, लेकिन प्रहलाद नहीं जले। प्रकृति ने अपना नीम बदल दिया। मीरा को विष दिया, लेकिन विष कुछ नहीं कर पाया, प्रकृति ने अपना नियम बदल दिया। तो वहां प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, लेकिन हमारे ऊपर प्रकृति के नियम लागू हैं, क्योंकि हमारा भाव राज्य में प्रवेश नहीं। इसलिए अगर हमको शुगर है तो फिर हम भगवान का प्रसाद क्यों ना, मीठा कन का ले लो, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लड्डू खा के देख लेना, शुगर बढ़ेगी, परेशान हो जाओगे। वहां प्रसाद ने क्या किया? प्रसाद का काम नहीं किया, किसका काम किया है? विष का काम किया। क्योंकि हम प्रकृति के अंदर रह रहे हैं, प्रकृति अपना काम करेगी। हाँ, प्रकृति से ऊंचे भाव लोक में कहीं तुम हो, चले गए चिंतन, ऐसा भाव बन गया, तब प्रकृति अपना नियम। फिर तो प्रसाद किसने कहा कि विष भी दे दिया, वो भी हमारा बाल मां का नहीं कर सकता। तो इसलिए जब तक हमारे भीतर भाव न उपजे तब तक हम शास्त्र की मर्यादा का पालन करते रहे। और गीता में तो भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति की बाद सिद्ध अवस्था क्यों ना जाए, तब भी हम शास्त्र की बात को माने, क्योंकि बड़े जो जो करते हैं छोटे भी उनकी नकल करेंगे। तो जिनका सखी भाव में प्रवेश हो गया उनके लिए कोई सूतक पातक नहीं, कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं है। लेकिन जिनका भाव राज्य में प्रवेश नहीं, प्रकृतिस्थ जो हैं, उनको चाहिए कि उस शास्त्र की मर्यादा का पालन करते रहे। इसलिए हम राधा रानी को मानते हैं, तब भी सूतक पातक का विचार करते हैं।